अगर आपको ऐसी जैन ज्ञानवर्धक कहानियां सुनना पसंद है तो हमारे जैन संसार चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। जैन दर्शन की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि वह कहता है कि सभी आत्मा स्वयं परमात्मा है। स्वभाव से तो सभी परमात्मा है ही। यदि अपने को जाने, पहचाने और अपने में ही जम जाएं, रम जाएं तो प्रकट रूप से पर्याय में भी परमात्मा बन सकते हैं। जब यह कहा जाता है तो लोगों के हृदय में एक प्रश्न सहज ही उत्पन्न होता है कि जब सभी परमात्मा हैं तो परमात्मा बन सकते हैं, इसका क्या अर्थ? और यदि परमात्मा बन सकते हैं, ये बात सही है, तो फिर परमात्मा है इसका कोई अर्थ नहीं रह जाता है, क्योंकि बन सकना और होना दोनों एक साथ संभव नहीं है। भाई, इसमें असंभव तो कुछ भी नहीं है, पर ऊपर से देखने पर भगवान होने और हो सकने में कुछ विरोधाभास अवश्य प्रतीत होता है, किंतु गहराई से विचार करने पर सब बात एकदम स्पष्ट हो जाती है। एक सेठ था और उसका 5 वर्ष का एक इकलौता बेटा, बस 2 ही प्राणी थे। जब सेठ का अंतिम समय आ गया तो उसे चिंता हुई कि यह छोटा सा बालक इतनी विशाल संपत्ति को कैसे संभालेगा। अतः उसने लगभग सभी संपत्ति बेचकर 1 करोड़ रुपये इकट्ठे किए और अपने बालक के नाम पर बैंक में 20 वर्ष के लिए सावधि जमा योजना, फिक्स्ड डिपॉजिट के अंतर्गत जमा करा दिए। सेठ ने इस रहस्य को गुप्त ही रखा, यहां तक कि अपने पुत्र को भी नहीं बताया। मात्र एक अत्यंत घनिष्ठ मित्र को इस अनुरोध के साथ बताया कि वह उसके पुत्र को यह बात तब तक न बताए जब तक कि वह 25 वर्ष का न हो जाए। पिता के अचानक स्वर्गवास के बाद वह बालक अनाथ हो गया और कुछ दिनों तक तो बची खुची संपत्ति से आजीविका चलाता रहा, पर अंत में रिक्शा चलाकर पेट भरने लगा। चौराहे पर खड़े होकर जोर जोर से आवाज लगाता कि 2 रुपये में रेलवे स्टेशन, 2 रुपये में रेलवे स्टेशन। अब मैं आप सबसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूं कि वह रिक्शा चलाने वाला बालक करोड़पति है या नहीं? क्या कहा? नहीं। क्यों? क्योंकि करोड़पति रिक्शा नहीं चलाते और रिक्शा चलाने वाले करोड़पति नहीं हुआ करते। अरे भाई, जब वह व्यक्ति ही करोड़पति नहीं होगा जिसके करोड़ रुपए बैंक में जमा है, तो फिर और कौन करोड़पति होगा? पर भाई, बात यह है कि उसके करोड़पति होने पर भी हमारा मन उसे करोड़पति मानने को तैयार नहीं होता, क्योंकि रिक्शा वाला करोड़पति हो, यह बात हमारे चित्त को सहज स्वीकार नहीं होती। आज तक हमने जिन्हें करोड़पति माना है उनमें से किसी को भी रिक्शा चलाते नहीं देखा, और करोड़पति रिक्शा चलाए, यह हमें अच्छा भी नहीं लगता, क्योंकि हमारा मन ही कुछ इस प्रकार का बन गया है। कौन करोड़पति है और कौन नहीं है, यह जानने के लिए आज तक कोई किसी की तिजोरी के नोट गिनने तो गया नहीं। यदि जाएगा भी तो बताएगा कौन? बस बाहरी तामझाम देखकर ही हम किसी को भी करोड़पति मान लेते हैं। 10-5 नौकर चाकर, मुनीम गुमाश्ते और बंगला, मोटर कार, कल कारखाने देखकर ही हम किसी को भी करोड़पति मान लेते हैं। पर यह कोई नहीं जानता कि जिसे हम करोड़पति समझ रहे हैं, हो सकता है कि वह करोड़ों का कर्जदार हो। बैंक से करोड़ों रुपए उधार लेकर कल कारखाने खुल जाते हैं और बाहरी ठाठ बाट देखकर अन्य लोग भी सेठ जी के पास पैसे जमा कराने लगते हैं। इस प्रकार गरीबों, विधवाओं, ब्रह्मचारियों के करोड़ों के ठाठ बाट से हम उसे करोड़पति मान लेते हैं। इस संभावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता है कि जिसे हम करोड़पति साहूकार मान रहे हैं, वह लोगों के करोड़ों रुपए पचाकर दिवाला निकालने की योजना बना रहा हो। ठीक यही बात सभी आत्माओं को परमात्मा मानने के संदर्भ में भी है। हमारा मन इन चलते फिरते, खाते पीते, रोते गाते चेतन आत्माओं को परमात्मा मानने को तैयार नहीं होता, भगवान मानने को तैयार नहीं होता। हमारा मन कहता है कि यदि हम भगवान होते तो फिर दर दर की ठोकर क्यों खाते फिरते। अज्ञान अंधकार में डूबा हमारा अंतर बोलता है कि हम भगवान नहीं हैं, हम तो दीनहीन प्राणी हैं, क्योंकि भगवान दीनहीन नहीं होते और दीनहीन भगवान नहीं होते। अब तक हमने भगवान के नाम पर मंदिरों में विराजमान उन प्रतिमाओं के ही भगवान के रूप में दर्शन किए हैं, जिनके सामने हजारों लोग मस्तक टेकते हैं, भक्ति करते हैं, पूजा करते हैं। यही कारण है कि हमारा मन डांटे फटकारे जाने वाले जनसामान्य को भगवान मानने को तैयार नहीं होता। हम सोचते हैं कि ये भी कोई भगवान हो सकते हैं क्या? भगवान तो वे हैं जिनकी पूजा की जाती है, भक्ति की जाती है।
सच बात तो यह है कि हमारा मन ही कुछ ऐसा बन गया है कि उसे यह स्वीकार नहीं कि कोई दीनहीन जन भगवान बन जाए। अपने आराध्य को दीनहीन दशा में देखना भी हमें अच्छा नहीं लगता। भाई, भगवान भी दो तरह के होते हैं। एक तो वे अरिहंत और सिद्ध परमात्मा जिनकी मूर्तियां मंदिरों में विराजमान हैं, और उन मूर्तियों के माध्यम से हम उन मूर्तिमान परमात्मा की उपासना करते हैं, पूजन भक्ति करते हैं। जिस पथ पर वे चले उस पथ पर चलने का संकल्प करते हैं, भावना भाते हैं। ये अरिहंत और सिद्ध कार्य परमात्मा कहलाते हैं। दूसरे, देह देवल में विराजमान निज भगवान आत्मा भी परमात्मा है, भगवान है। इसे कारण परमात्मा कहा जाता है। जो भगवान मूर्तियों के रूप में मंदिरों में विराजमान हैं, वे हमारे पूज्य हैं, परम पूज्य हैं। अतः हम उनकी पूजा करते हैं, भक्ति करते हैं, गुणानुवाद करते हैं। किंतु देह देवल में विराजमान निज भगवान आत्मा श्रद्धेय है, ध्येय है, परम ध्येय है। अतः निज भगवान को जानना, पहचानना और उसका ध्यान करना ही उसकी आराधना है। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की उत्पत्ति इस निज भगवान आत्मा के आश्रय से ही होती है, क्योंकि निश्चय से निज भगवान आत्मा को निज जानना ही सम्यक ज्ञान है, उसे ही निज मानना, यही मैं हूं, ऐसी प्रतीति होना सम्यक दर्शन है। और उसका ही ध्यान करना, उसी में जम जाना, रम जाना, लीन हो जाना सम्यक चारित्र है। अष्टद्रव्य से पूजन मंदिर में विराजमान पर भगवान की जाती है, और ध्यान शरीर रूपी मंदिर में विराजमान निज भगवान आत्मा का किया जाता है। यदि कोई व्यक्ति निज आत्मा को भगवान मानकर मंदिर में विराजमान भगवान के समान स्वयं की भी अष्टद्रव्य से पूजन करने लगे तो उसे व्यवहार विहीन ही माना जाएगा। वह व्यवहार कुशल नहीं, अपितु व्यवहार मूढ़ ही है। इसी प्रकार यदि कोई व्यक्ति आत्मोपलब्धि के लिए ध्यान में भी मंदिर में विराजमान भगवान का ही करता रहे तो उससे भी विकल्पों की ही उत्पत्ति होती रहेगी। निर्विकल्प आत्मानुभूति कभी नहीं होगी, क्योंकि निर्विकल्प आत्मानुभूति निज भगवान आत्मा के आश्रय से ही होती है। निर्विकल्प आत्मानुभूति के बिना सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की उत्पत्ति भी नहीं होगी। इस प्रकार उसे सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की एकता रूप मोक्ष मार्ग का आरंभ ही नहीं होगा। जिस प्रकार वह रिक्शा वाला बालक रिक्शा चलाते हुए भी करोड़पति है, उसी प्रकार दीनहीन हालत में होने पर भी हम सभी स्वभाव से ज्ञानानंद स्वभावी भगवान हैं, कारण परमात्मा हैं। यह जानना मानना उचित ही है। इस संदर्भ में मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूं कि भारत में अभी किसका राज है? कांग्रेस का। क्या कहा? कांग्रेस का? नहीं भाई, यह ठीक नहीं है। कांग्रेस तो एक पार्टी है। भारत में राज तो जनता जनार्दन का है, क्योंकि जनता जिसे चुनती है वही भारत का शासन चलाता है। अतः राज तो जनता जनार्दन का ही है। उक्त संदर्भ में जब हम जनता को जनार्दन भगवान कहते हैं तो कोई नहीं कहता कि जनता तो जनता है, वह जनार्दन अर्थात भगवान कैसे हो सकती है। पर जब तात्विक चर्चा में यह कहा जाता है कि हम सभी भगवान हैं तो हमारे चित्त में अनेक प्रकार की शंकाएं आशंकाएं खड़ी हो जाती हैं। पर भाई गहराई से विचार करें तो स्वभाव से तो प्रत्येक आत्मा परमात्मा ही है। इसमें शंका आशंकाओं को कोई स्थान नहीं है। प्रश्न, यदि यह बात है तो फिर ये ज्ञानानंद स्वभावी भगवान आत्मा वर्तमान में अनंत दुखी क्यों दिखाई दे रहे हैं? उत्तर, अरे भाई, ये सब भूले हुए भगवान हैं, स्वयं को, स्वयं की सामर्थ्य को भूल गए हैं। इसी कारण सुख स्वभावी होकर भी अनंत दुखी हो रहे हैं। इनके दुहक का मूल कारण स्वयं को नहीं जानना, नहीं पहचानना ही है। जब ये स्वयं को जानेंगे, पहचानेंगे एवं स्वयं में ही जम जाएंगे, रम जाएंगे, तब स्वयं ही अनंत सुखी भी हो जावेंगे। जिस प्रकार वह रिक्शा चलाने वाला बालक करोड़पति होने पर भी यह नहीं जानता है कि मैं स्वयं करोड़पति हूं, इसी कारण दरिद्रता का दुहक भोग रहा है। यदि उसे यह पता चल जाए कि मैं करोड़पति हूं, मेरे करोड़ रुपए बैंक में जमा हैं, तो उसका जीवन ही परिवर्तित हो जाएगा।
उसी प्रकार जब तक यह आत्मा स्वयं के परमात्म स्वरूप को नहीं जानता पहचानता है, तभी तक अनंत दुखी है। जब यह आत्मा अपने परमात्म स्वरूप को भली भांति जान लेगा, पहचान लेगा, तो इसके दुख दूर होने में भी देर न लगेगी। कंगाल के पास करोड़ों का हीरा हो, पर वह उसे कांच का टुकड़ा समझता हो या चमकदार पत्थर मानता हो, तो उसकी दरिद्रता जाने वाली नहीं है। पर यदि वह उसकी सही कीमत जान ले, तो दरिद्रता एक क्षण भी उसके पास टिक नहीं सकती, उसे विदा होना ही होगा। इसी प्रकार यह आत्मा स्वयं भगवान होने पर भी यह नहीं जानता कि मैं स्वयं भगवान हूं। यही कारण है कि यह अनंत काल से अनंत दुख उठा रहा है। जिस दिन यह आत्मा यह जान लेगा कि मैं स्वयं भगवान ही हूं, उस दिन उसके दुख दूर होते देर न लगेगी। इससे यह बात सहज सिद्ध होती है कि होने से भी अधिक महत्व जानकारी होने का है, ज्ञान होने का है। होने से क्या होता है? होने को तो यह आत्मा अनादि से ज्ञानानंद स्वभावी भगवान आत्मा ही है। पर इस बात की जानकारी न होने से, ज्ञान न होने से ज्ञानानंद स्वभावी भगवान होने का कोई लाभ इसे प्राप्त नहीं हो रहा है। होने को तो वह रिक्शा चलाने वाला बालक भी गर्भ श्रीमंत है, जन्म से ही करोड़पति है, पर पता न होने से 2 रोटियों की खातिर उसे रिक्शा चलाना पड़ रहा है। यही कारण है कि जिनागम में सम्यक ज्ञान के गीत दिल खोलकर गाए हैं। इस जगत में ज्ञान के समान अन्य कोई भी पदार्थ सुख देने वाला नहीं है। यह ज्ञान जन्म जरा और मृत्यु रूपी रोग को दूर करने के लिए परम अमृत है, सर्वोत्कृष्ट औषधि है। आज तक जितने भी जीव अनंत सुखी हुए हैं, अर्थात मोक्ष गए हैं या जा रहे हैं अथवा भविष्य में जावेंगे, वह सब ज्ञान का ही प्रताप है। ऐसा मुनियों के नाथ जिनेंद्र भगवान कहते हैं। सम्यक ज्ञान की तो अनंत महिमा है ही, पर सम्यक दर्शन की महिमा जिनागम में उससे भी अधिक बताई गई है, गाई गई है। क्यों और कैसे? मान लो, रिक्शा चलाने वाला वह करोड़पति बालक अब 25 वर्ष का युवक हो गया है। उसके नाम जमा करोड़ रुपयों की अवधि समाप्त हो गई है। फिर भी कोई व्यक्ति बैंक से रुपये लेने नहीं आया। अतः बैंक ने समाचार पत्रों में सूचना प्रकाशित कराई कि अमुक व्यक्ति के इतने रुपये बैंक में जमा हैं, वह 1 माह के भीतर आकर ले जाए। यदि कोई व्यक्ति 1 माह के भीतर नहीं आया, तो लावारिस समझकर रुपये सरकारी खजाने में जमा करा दिए जावेंगे। उस समाचार को उस युवक ने भी पढ़ा और उसका हृदय प्रफुल्लित हो उठा, पर उसकी वह प्रसन्नता क्षणिक साबित हुई, क्योंकि अगले ही क्षण उसके हृदय में संशय के बीज अंकुरित हो गए। वह सोचने लगा कि मेरे नाम इतने रुपए बैंक में कैसे हो सकते हैं? मैंने तो कभी जमा कराए ही नहीं, मेरा तो किसी बैंक में कोई खाता भी नहीं है। फिर भी उसने वह समाचार दोबारा बारीकी से पढ़ा तो पाया कि वह नाम तो उसी का है, पिता के नाम के स्थान पर भी उसी के पिता का नाम अंकित है। कुछ आशा जागृत हुई, किंतु अगले क्षण ही उसे विचार आया कि हो सकता है इसी नाम का कोई दूसरा व्यक्ति हो और सहज संयोग से ही उसके पिता का नाम भी यही हो। इस प्रकार वह फिर शंकाशील हो उठा। इस प्रकार जानकर भी उसे प्रतीति नहीं हुई, इस बात का विश्वास जागृत नहीं हुआ कि ये रुपये मेरे ही हैं। अतः जान लेने पर भी कोई लाभ नहीं हुआ। इससे सिद्ध होता है कि प्रतीति बिना, विश्वास बिना, जान लेने मात्र से भी कोई लाभ नहीं होता। अतः ज्ञान से भी अधिक महत्व श्रद्धान का है, विश्वास का है, प्रतीति का है। इसी प्रकार शास्त्रों में पढ़कर हम सब यह जान तो लेते हैं कि आत्मा ही परमात्मा है, अप्पा सो परमप्पा, पर अंतर में यह विश्वास जागृत नहीं होता कि मैं स्वयं ही परमात्मा स्वरूप हूं, परमात्मा हूं, भगवान हूं। यही कारण है कि यह बात जान लेने पर भी कि मैं स्वयं परमात्मा हूं, सम्यक श्रद्धान बिना दुहक का अंत नहीं होता, चतुर्गति भ्रमण समाप्त नहीं होता, सच्चे सुख की प्राप्ति नहीं होती। समाचार पत्र में उक्त समाचार पढ़कर वह युवक अपने साथियों को भी बताता है। उन्हें समाचार दिखाकर कहता है कि देखो, मैं करोड़पति हूं, अब तुम मुझे गरीब रिक्शे वाला नहीं समझना। इस प्रकार कहकर वह अपना और अपने साथियों का मनोरंजन करता है,
एक प्रकार से स्वयं अपनी हंसी उड़ाता है। इसी प्रकार शास्त्रों में से पढ़ पढ़कर हम स्वयं अपने साथियों को भी सुनाते हैं। कहते हैं, देखो हम सभी स्वयं भगवान हैं, दीनहीन मनुष्य नहीं। इस प्रकार की आध्यात्मिक चर्चाओं द्वारा हम स्वयं का और समाज का मनोरंजन तो करते हैं, पर सम्यक श्रद्धान के अभाव में भगवान होने का सही लाभ प्राप्त नहीं होता, आत्मानुभूति नहीं होती, सच्चे सुख की प्राप्ति नहीं होती, आकुलता समाप्त नहीं होती। इस प्रकार अज्ञानी जनों की आध्यात्मिक चर्चा भी आत्मानुभूति के बिना, सम्यक ज्ञान के बिना, सम्यक श्रद्धान के बिना मात्र बौद्धिक व्यायाम बनकर रह जाती है। समाचार पत्रों में प्रकाशित हो जाने के उपरांत भी जब कोई व्यक्ति पैसे लेने बैंक में नहीं आया तो बैंक वालों ने रेडियो स्टेशन से घोषणा कराई। रेडियो स्टेशन को भारत में आकाशवाणी कहते हैं। अतः आकाशवाणी हुई कि अमुक व्यक्ति के इतने रुपए बैंक में जमा हैं, वह 1 माह के भीतर ले जाए, अन्यथा लावारिस समझकर सरकारी खजाने में जमा करा दिए जावेंगे। आकाशवाणी की उस घोषणा को रिक्शे पर बैठे बैठे उसने भी सुनी, अपने साथियों को भी सुनाई, पर विश्वास के अभाव में कोई लाभ नहीं हुआ। इसी प्रकार अनेक प्रवक्ताओं से इस बात को सुनकर भी कि हम सभी स्वयं भगवान हैं, विश्वास के अभाव में बात वहीं की वहीं रही। जीवन भर जिनवाणी सुनकर भी, पढ़कर भी, आध्यात्मिक चर्चाएं करके भी आत्मानुभूति से अछूते रह गए। समाचार पत्रों में प्रकाशित एवं आकाशवाणी से प्रसारित उक्त समाचार की ओर जब स्वर्गीय सेठ जी के उन अभिन्न मित्र का ध्यान गया जिन्हें उन्होंने मरते समय उक्त रहस्य की जानकारी दी थी, तो वे तत्काल उस युवक के पास पहुंचे और बोले, बेटा तुम रिक्शा क्यों चलाते हो? उसने उत्तर दिया, यदि रिक्शा न चलाएं तो खाएंगे क्या? उन्होंने समझाते हुए कहा, भाई तुम तो करोड़पति हो, तुम्हारे तो करोड़ों रुपए बैंक में जमा हैं। अत्यंत गमगीन होते हुए युवक कहने लगा, चाचा जी आपसे ऐसी आशा नहीं थी, सारी दुनिया तो हमारा मजाक उड़ा ही रही है, पर आप तो बुजुर्ग हैं, मेरे पिता के बराबर हैं, आप भी। वह अपनी बात समाप्त ही न कर पाया था कि उसके माथे पर हाथ फेरते हुए अत्यंत स्नेह से वे कहने लगे, नहीं भाई, मैं तेरी मजाक नहीं उड़ा रहा हूं, तू सचमुच ही करोड़पति है। जो नाम समाचार पत्रों में छप रहा है वह तेरा ही नाम है। अत्यंत विनयपूर्वक वह बोला, ऐसी बात कहकर आप मेरे चित्त को व्यर्थ ही अशांत न करें। मैं मेहनत मजदूरी करके 2 रोटियां पैदा करता हूं और आराम से जिंदगी बसर कर रहा हूं। मेरी महत्वाकांक्षा को जगाकर आप मेरे चित्त को क्यों उद्वेलित कर रहे हैं? मैंने तो कभी कोई रुपये बैंक में जमा कराए ही नहीं, अतः मेरे रुपये बैंक में जमा कैसे हो सकते हैं? अत्यंत गदगद होते हुए वे कहने लगे, भाई तुम्हें पैसे जमा कराने की क्या आवश्यकता थी? तुम्हारे पिताजी स्वयं 20 वर्ष पहले तुम्हारे नाम 1 करोड़ रुपए बैंक में जमा करा गए हैं, जो अब ब्याज सहित 10 करोड़ से भी अधिक हो गए होंगे। मरते समय यह बात वे मुझे बता गए थे। यह बात सुनकर वह एकदम उत्तेजित हो गया। थोड़ा सा विश्वास उत्पन्न होते ही उसमें करोड़पतियों के लक्षण उभरने लगे। वह एकदम गर्म होते हुए बोला, यदि यह बात सत्य है तो आपने अभी तक हमें क्यों नहीं बताया? वे समझाते हुए कहने लगे, उत्तेजित क्यों होते हो? अब तो बता दिया, पीछे की जाने दो, अब आगे की सोचो। पीछे की क्यों जाने दो? हमारे करोड़ों रुपए बैंक में पड़े रहे और हम 2 रोटियों के लिए मुहताज हो गए। हम रिक्शा चलाते रहे और आप देखते रहे। यह कोई साधारण बात नहीं है जो ऐसे ही छोड़ दी जाए। आपको इसका जवाब देना ही होगा। तुम्हारे पिताजी मना कर गए थे। आखिर क्यों? इसलिए कि 20 वर्ष पहले तुम्हें रुपए तो मिल नहीं सकते थे। पता चलने पर तुम रिक्शा भी न चला पाते और भूखों मर जाते। पर उन्होंने ऐसा किया ही क्यों? इसलिए कि नाबालिगी की अवस्था में कहीं तुम यह संपत्ति बर्बाद न कर दो और फिर जीवन भर के लिए कंगाल हो जाओ। समझदार हो जाने पर तुम्हें ब्याज सहित 8-10 करोड़ रुपए मिल जाएं और तुम आराम से रह सको। तुम्हारे पिताजी ने यह सब तुम्हारे हित में ही किया है, अतः उत्तेजना में
समय खराब मत करो, आगे की सोचो। इस प्रकार संपत्ति संबंधी सच्ची जानकारी और उस पर पूरा विश्वास जागृत हो जाने पर उस रिक्शे वाले युवक का मानस एकदम बदल जाता है। आजीविका की चिंता न मालूम कहां चली जाती है। चेहरे पर संपन्नता का भाव स्पष्ट झलकने लगता है। इसी प्रकार शास्त्रों के पठन, प्रवचनों के श्रवण और अनेक युक्तियों के अवलंबन से ज्ञान में बात स्पष्ट हो जाने पर भी अज्ञानी जनों को इस प्रकार का श्रद्धान उदित नहीं होता कि ज्ञान का घनपिंड, आनंद का रसकंद, शक्तियों का संग्रहालय, अनंत गुणों का गोदाम भगवान आत्मा में स्वयं ही हूं। यही कारण है कि श्रद्धान के अभाव में उक्त ज्ञान का कोई लाभ प्राप्त नहीं होता। काललब्धि आने पर किसी आसन्न भव्य जीव को परम भाग्योदय से किसी आत्मानुभवी ज्ञानी धर्मात्मा का सहज समागम प्राप्त होता है और वह ज्ञानी धर्मात्मा उसे अत्यंत वात्सल्य भाव से समझाता है कि हे आत्मन, तू स्वयं भगवान है, तू अपनी शक्तियों को पहचान, पर्याय की पामरता का विचार मत कर, स्वभाव के सामर्थ्य को देख, संपूर्ण जगत पर से दृष्टि हटा और स्वयं में ही समा जा, उपयोग को यहां वहां न भटका, अंतर में जा, तुझे निज परमात्मा के दर्शन होंगे। ज्ञानी गुरु की करुणा विगलित वाणी सुनकर वह निकट भव्य जीव कहता है, प्रभु, ये आप क्या कह रहे हैं? मैं भगवान कैसे हो सकता हूँ? मैंने तो जनागम में बताए भगवान बनने के उपाय का अनुसरण आज तक किया ही नहीं है। न जप किया, न तप किया, न व्रत पाले और न स्वयं को जाना पहचाना। ऐसी अज्ञानी असंयत दशा में रहते हुए मैं भगवान कैसे बन सकता हूँ? अत्यंत स्नेहपूर्वक समझाते हुए ज्ञानी धर्मात्मा कहते हैं, भाई, ये बनने वाले भगवान की बात नहीं है, ये तो बने बनाए भगवान की बात है। स्वभाव की अपेक्षा तुझे भगवान बनना नहीं है, अपितु स्वभाव से तो तू बना बनाया भगवान ही है। ऐसा जानना मानना और अपने में ही जम जाना, रम जाना पर्याय में भगवान बनने का उपाय है। तू एक बार सच्चे दिल से, अंतर की गहराई से इस बात को स्वीकार तो कर। अंतर की स्वीकृति आते ही तेरी दृष्टि पर पदार्थों से हटकर सहज ही स्वभाव सन्मुख होगी, ज्ञान भी अंतरोन्मुख होगा और तू अंतर में ही समा जाएगा, लीन हो जाएगा, समाधिस्थ हो जाएगा। ऐसा होने पर तेरे अंतर में अतीन्द्रिय आनंद का ऐसा दरिया उमड़ेगा कि तू निहाल हो जाएगा, कृतकृत्य हो जाएगा। एक बार ऐसा स्वीकार करके तो देख। यदि ऐसी बात है तो आज तक किसी ने क्यों नहीं बताया? जाने भी दे इस बात को, आगे की सोच। क्यों जाने दें? इस बात को जाने बिना हम अनंत दुहक उठाते रहे, स्वयं भगवान होकर भी भोगों के भिखारी बने रहे और किसी ने बताया तक नहीं। अरे भाई, जगत को पता हो तो बताए, और ज्ञानी तो बताते ही रहते हैं, पर कौन सुनता है उनकी? काललब्धि आए बिना किसी का ध्यान ही नहीं जाता इस ओर। सुन भी लेते हैं तो इस कान से सुनकर उस कान से निकाल देते हैं, ध्यान नहीं देते। समय से पूर्व बताने से किसी को कोई लाभ भी नहीं होता। अतः अब जाने भी दो पुरानी बातों को, आगे की सोचो। स्वयं के परमात्म स्वरूप को पहचानो, स्वयं के परमात्म स्वरूप को जानो और स्वयं में समा जाओ। सुखी होने का एकमात्र यही उपाय है। कहते कहते गुरु स्वयं में समा जाते हैं और वह भव्य आत्मा भी स्वयं में समा जाता है। जब उपयोग बाहर आता है तो उसके चेहरे पर अपूर्व शांति होती है। संसार की थकान पूर्णतः उतर चुकी होती है। पर्याय की पामरता का कोई चिन्ह चेहरे पर नहीं होता। स्वभाव की सामर्थ्य का गौरव अवश्य झलकता है। आत्मज्ञान, श्रद्धान एवं आंशिक लीनता से आरंभ मुक्ति के मार्ग पर आरूढ़ वह भव्यात्मा चक्रवर्ती की संपदा और इंद्रों जैसे भोगों को भी तुच्छ समझने लगता है। पिता के मित्र रिक्शे वाले युवक से यह बात रिक्शा स्टैंड पर ही कर रहे थे। उनकी यह सब बातें रिक्शे पर बैठे बैठे ही हो रही थीं। इतने में एक सवारी ने आवाज दी, ये रिक्शे वाले, स्टेशन चलेगा? उसने संक्षिप्त सा उत्तर दिया, नहीं। क्यों? चलो ना भाई, जरा जल्दी जाना है। 2 रुपये की जगह 5 रुपये ले लेना।
पर चलो, जल्दी चलो। नहीं, नहीं जाना, एक बार कह दिया ना। कह दिया, पर उसकी बात जाने दो। अब मैं आपसे ही पूछता हूं कि क्या वह अब भी सवारी ले जाएगा? यदि ले जाएगा तो कितने में? 10 रुपये में, 20 रुपये में? क्या कहा, कितने ही रुपये दो, पर अब वह रिक्शा नहीं चलाएगा। क्यों? क्योंकि अब वह करोड़पति हो गया है। अरे भाई, अभी तो मात्र पता ही चला है, अभी रुपए हाथ में कहाँ आए हैं। कुछ भी हो, अब उससे रिक्शा नहीं चलेगा, क्योंकि करोड़पति रिक्शा नहीं चलाया करते। इसी प्रकार जब किसी व्यक्ति को आत्मानुभव पूर्वक सम्यक दर्शन ज्ञान प्रकट हो जाता है, तब उसके आचरण में भी अंतर आ ही जाता है। यह बात अलग है कि वह तत्काल पूर्ण संयमी या देश संयमी नहीं हो जाता, फिर भी उसके जीवन में अन्याय, अभक्ष्य एवं मिथ्यात्व पोषक क्रियाएं नहीं रहती हैं। उसका जीवन शुद्ध सात्विक हो जाता है, उससे हीन काम नहीं होते। वह युवक सवारी लेकर स्टेशन तो नहीं जावेगा, पर उस सेठ के घर रिक्शा वापस देने और किराया देने तो जावेगा ही, जिसका रिक्शा वह किराए पर लाया था। प्रतिदिन शाम को रिक्शा और किराए के 10 रुपये दे आने पर ही उसे अगले दिन रिक्शा किराए पर मिलता था। यदि कभी रिक्शा और किराया देने न जा पावे तो सेठ घर पर आ धमकता था, मोहल्ले वालों के सामने उसकी इज्जत उतार देता था। आज वह सेठ के घर रिक्शा देने भी न जावेगा, उसे वहीं ऐसा ही छोड़कर चल देगा। तब फिर क्या वह सेठ उसके घर जाएगा? हाँ जाएगा, अवश्य जाएगा, पर रिक्शा लेने नहीं, रुपये लेने नहीं, अपनी लड़की का रिश्ता लेकर जाएगा, क्योंकि यह पता चल जाने पर कि इसके करोड़ों रुपए बैंक में जमा है, कौन उसे अपनी कन्या देकर कृतार्थ न होना चाहेगा। इसी प्रकार किसी व्यक्ति को आत्मानुभव होता है तो उसके अंतर की हीन भावना तो समाप्त हो ही जाती है, पर सातिशय पुण्य के प्रताप से लोक में भी उसकी प्रतिष्ठा बढ़ जाती है। लोक भी उसके सद्व्यवहार से प्रभावित होता है। ऐसा सहज ही निमित्त नैमित्तिक संबंध है। ज्ञात हो जाने पर भी जिस प्रकार कोई असभ्य व्यक्ति उस रिक्शे वाले से रिक्शे वालों जैसा व्यवहार भी कदाचित कर सकता है, उसी प्रकार कुछ अज्ञानी जन उन ज्ञानी धर्मात्माओं से भी कदाचित असद व्यवहार कर सकते हैं, करते भी देखे जाते हैं, पर यह बहुत कम होता है। यद्यपि अभी वह वही मैला कुचैला फटा कुर्ता पहने है, मकान भी टूटा फूटा ही है, क्योंकि ये सब तो तब बदलेंगे जब रुपये हाथ में आ जावेंगे। कपड़े और मकान श्रद्धा ज्ञान से नहीं बदले जाते, उनके लिए तो पैसे चाहिए, पैसे। तथापि उसके चित्त में आप कहीं भी दरिद्रता या हीन भावना का नामो निशान भी नहीं पाएंगे। उसी प्रकार जीवन तो सम्यक चारित्र होने पर बदलेगा। अभी असंयम रूप व्यवहार ही ज्ञानी धर्मात्मा के देखा जाता है, पर उनके चित्त में रंच मात्र भी हीन भावना नहीं रहती। वे स्वयं को भगवान ही अनुभव करते हैं। जिस प्रकार उस युवक के श्रद्धा और ज्ञान में तो यह बात एक क्षण में आ गई कि मैं करोड़पति हूं, पर करोड़पतियों जैसे रहन सहन में अभी वर्षों लग सकते हैं। पैसा हाथ में आ जाए तब मकान बनना आरंभ हो, उसमें भी समय तो लगेगा ही। उस युवक को अपना जीवन स्तर उठाने की जल्दी तो है, पर अधीरता नहीं, क्योंकि जब पता चल गया है तो रुपए भी अब मिलेंगे ही, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, बरसों लगने वाले नहीं हैं। उसी प्रकार श्रद्धा और ज्ञान तो क्षण भर में परिवर्तित हो जाते हैं, पर जीवन में संयम आने में समय लग सकता है। संयम धारण करने की जल्दी तो प्रत्येक ज्ञानी धर्मात्मा को रहती ही है, पर अधीरता नहीं होती, क्योंकि जब सम्यक दर्शन ज्ञान और संयम की रुचि अंश जग गई है तो इसी भव में, इस भव में नहीं तो अगले भव में, उसमें नहीं तो उससे अगले भव में संयम भी आएगा ही। अनंत काल यूं ही जाने वाला नहीं है। अतः हम सभी का यह परम पावन कर्तव्य है कि हम सब स्वयं को सही रूप में जाने, सही रूप में पहचाने। इस बात को गहराई से अनुभव करें कि स्वभाव से तो हम सभी सदा से ही भगवान ही हैं। इसमें शंका आशंका के लिए कहीं कोई स्थान नहीं है। रही बात पर्याय की पाम्रता की, सो जब हम अपने परमात्म स्वरूप का सम्यक ज्ञान कर उसी में अपनापन स्थापित करेंगे, अपने ज्ञानोपयोग प्रकट ज्ञान को भी संपूर्णतः उसी में लगा देंगे, स्थापित कर देंगे और उसी में लीन हो जावेंगे, जम जावेंगे, रम जावेंगे, समा जावेंगे, समाधिस्थ हो जावेंगे,
तो पर्याय में भी परमात्मा अरिहंत सिद्ध बनते देर न लगेगी। अरे भाई, जैन दर्शन के इस अद्भुत परम सत्य को एक बार अंतर की गहराई से स्वीकार तो करो कि स्वभाव से हम सभी भगवान ही हैं, पर और पर्याय से अपनापन तोड़कर एक बार द्रव्य स्वभाव में अपनापन स्थापित तो करो। फिर देखना अंतर में कैसी क्रांति होती है, कैसी अद्भुत और अपूर्व शांति उपलब्ध होती है। अतीन्द्रिय आनंद का कसास झरना झरता है। इस अद्भुत सत्य का आनंद मात्र बातों से आने वाला नहीं है। अंतर में इस परम सत्य के साक्षात्कार से ही अतीन्द्रिय आनंद का दरिया उमड़ेगा, अवश्य उमड़ेगा। एक बार सच्चे हृदय से संपूर्णतः समर्पित होकर निज भगवान आत्मा की आराधना तो करो, फिर देखना क्या होता। बातों में इससे अधिक कुछ नहीं कहा जा सकता है। अतः यह मंगल भावना भाते हुए विराम लेता हूं कि सभी आत्माएं स्वयं के परमात्मा स्वरूप को जानकर, पहचानकर स्वयं में ही जमकर, रमकर अनंत सुख शांति को शीघ्र ही प्राप्त करें।